जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में गुरु जी की प्यारी और खुशनसीब संगत का हम दिल से स्वागत करते हैं। संगत जी, यह चैनल साक्षात गुरु जी महाराज का घर है। सोचिए, यह चैनल एक ऐसा मंदिर है जहाँ गुरु जी की लीला हर वीडियो में जीवंत हो जाती है। यह तो बस उनकी मेहर है, जिसने हमें यह मौका दिया है कि हम उनके चमत्कारी सत्संग आप तक पहुंचा सकें। संगत जी, मेहर क्या है? यह वह अनंत कृपा है जो गुरुजी बिना मांगे देते हैं। जैसे सूरज की रोशनी सबको मिलती है, यह चैनल गुरुजी की कृपा को बांटने का एक छोटा सा जरिया मात्र है। यहाँ हर सत्संग गुरुजी की आवाज है, जो आपकी आत्मा को छूती है, आपकी मुश्किलों को दूर करती है और आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। संगत जी, इस चैनल पर आकर आप गुरु जी के करीब आते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में चमत्कार करती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम बोबी अंकल का बहुत खास और पुराना सत्संग सुनने जा रहे हैं। अंकल ने गुरु जी को इतने करीब से देखा कि वो कहते हैं, गुरु जी साक्षात शिव हैं, महाशिव हैं। और तो और, अंकल को लगता है कि महाशिव शब्द भी गुरु जी की महिमा के आगे छोटा है। संगत जी, शिव रूप क्या है? यह वह दिव्य रूप है जहां गुरुजी सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक सब कुछ है। इस सत्संग में आपको बहुत हंसी भी आएगी, बहुत अद्भुत बातें पता चलेंगी और सबसे जरूरी, आपको गुरुजी की ब्लेसिंग देने के तरीके की पूरी लर्निंग मिलेगी। हंसी क्यों आएगी? क्योंकि गुरुजी की लीला में कॉमेडी भी है, जो हमें सिखाती है कि जीवन को हल्के मन से जियो। अद्भुत बातें जैसे चमत्कार, जो साबित करती हैं कि गुरुजी जानी जान है। और ब्लेसिंग की लर्निंग, ये वह तरीका है जहां गुरुजी सीधे दिल से बात करते हैं, बिना किसी रुकावट के। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस सत्संग को पूरे ध्यान से आखिर तक पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। ध्यान से सुनने का मतलब है हर शब्द को आत्मसात करना, जैसे अमृत पी रहे हों। भक्ति भाव से मतलब है दिल से गुरुजी को याद करना, उनकी छवि को आंखों में बसाना। मुझे पूरा यकीन है कि आज गुरुजी आपकी कई मुश्किलों के जवाब देंगे और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि गुरुजी जानते हैं आपकी हर समस्या को और उनका सत्संग हर सवाल का जवाब है। जय गुरुजी। बोबी अंकल बताते हैं कि गुरुजी के साथ उनकी यात्रा 1994 में शुरू हुई। वे जयपुर में रहते थे और उनके 2 छोटे कमरों के घर में आग लग गई। संगत जी, घर का सारा सामान जल गया, बस वह कपड़े बचे जो उन्होंने पहने हुए थे। सोचिए उस पल को, एक परिवार जो सब कुछ खो चुका है, घर की दीवारें काली हो चुकी हैं, सामान राख बन चुका है। यह परीक्षा नहीं, बल्कि गुरुजी की लीला का हिस्सा था, जो हमें सिखाती है कि सांसारिक चीजें नश्वर हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा शाश्वत है। अंकल ने दुखी होकर अपनी मम्मी से कहा, क्या आप गुरुद्वारे इतना जाती हैं, इतना मानती हैं, फिर भी हमारा इतना नुकसान कैसे हो गया? संगत जी, ये सवाल हम सबके मन में आता है। जब हम भक्ति करते हैं तो दुख क्यों? लेकिन सच तो ये है कि दुख गुरुजी का बुलावा है, जो हमें उनके चरणों में लाता है। हम सोचते हैं कि हमने गुरुजी को ढूंढा, पर सच तो यह है कि गुरुजी हमें लेने खुद आए थे। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को गले लगाने आता है, वैसे ही गुरुजी हमें अपनी शरण में लेते हैं। यह लीला हमें बताती है कि जीवन की हर घटना गुरुजी की योजना का हिस्सा है, जो अंत में कल्याण ही करती है। जब अंकल के डैडी ने रोते हुए गुरुजी को अपनी परेशानी बताई, तो गुरुजी ने तुरंत हुक्म दिया, अंकल जालंधर आओ, उठे कल्याण होगा। संगत जी, हुक्म क्या है? यह गुरुजी का वचन है, जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह वह आदेश है जो ब्रह्मांड को हिला सकता है। गुरुजी की लीला देखिए, यह हमारा इंसानी दिमाग है जो सोचता है कि कल्याण यहाँ क्यों नहीं हो सकता। हमारा मन सीमित है, हम सोचते हैं कि जयपुर में ही सब ठीक हो जाए, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि असली कल्याण कहाँ है। लेकिन जब गुरुजी हमारी बांह पकड़ते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग शुरू हो जाती है।
जैसे कोई नदी का बहाव जो हमें सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग हमें सही रास्ते पर डालती है। डैडी का ट्रांसफर पहले गुजरात हुआ, पर वह कैंसिल। फिर असम हुआ, पर वह भी कैंसिल। गुरुजी ने सारा रास्ता साफ कर दिया और उन्हें जालंधर ही जाना पड़ा। संगत जी, यह चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि गुरुजी की मेहर से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गुजरात और असम के ट्रांसफर कैंसिल होना कोई संयोग नहीं, बल्कि गुरुजी की दिव्य योजना थी, जो हमें सिखाती है कि जब गुरुजी चाहें तो दुनिया की सारी व्यवस्थाएं उनके सामने झुक जाती हैं। यह लीला हमें विश्वास दिलाती है कि गुरुजी हमारे जीवन के हर मोड़ को नियंत्रित करते हैं। संगत जी, कमाल की बात, जालंधर पहुंचने के 15 से 20 दिनों में ही उनका सारा काम हो गया। उन्हें खुद पता नहीं चला कि बिना पैसे के उन्होंने नए सोफे, बेड, डाइनिंग टेबल कैसे खरीद लिए। सोचिए, आग से सब खो चुके परिवार को इतनी जल्दी सब मिल जाना, ये गुरुजी की कृपा का प्रमाण है। ये हमें बताता है कि जब गुरुजी साथ हों तो संसाधन खुद ब खुद आ जाते हैं, जैसे बारिश के बाद फसल उगाती है। कुछ समय बाद मम्मी ने गुरुजी को बताया कि हम किराए पर रहते हैं। गुरुजी बोले, आंटी, किराए से क्यों रहना है? तुमने तो प्लॉट लेना है। अंकल को लगा कि यह मजाक है, क्योंकि उनके पास मात्र 35 से 40 हजार रुपए थे। संगत जी, यहाँ गुरुजी की लीला है। वे जानते हैं हमारी जेब में क्या है, लेकिन उनकी मेहर से असंभव संभव हो जाता है। लेकिन उसी दिन शाम को गुरुजी ने बोला, और रात 12:30 बजे, 12:30 रात को तक 4 अंकल आंटियां उनके घर पहुंच गए। उन्होंने कहा, ये प्लॉट बिक रहा है और आपको ही लेना होगा। डैडी ने जितने पैसों की बात की, प्लॉट वाला तुरंत मान गया। और जब डैडी ने 6 महीने बाद पैसे देने को कहा, तो उसने कहा, आपकी जब मर्जी आए तब दे देना। संगत जी, ये कैसे हुआ? क्योंकि गुरुजी का वचन ब्रह्मांड का नियम है। प्लॉट वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि गुरुजी का माध्यम था। गुरुजी का वचन पूरा हुआ और प्लॉट हो गया। बाद में गुरुजी ने बड़ी कोठी बनाने को कहा और यह हुक्म भी दिया, सारी कोठी बना ले, पर मेरे लिए एक कमरा जरूर बना देना। संगत जी, यह कमरा क्या है? यह गुरुजी की शरण का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में गुरुजी के लिए जगह बनाओ तो सब कुछ मिल जाता है। इस पूरी लीला से सीख मिलती है कि गुरुजी की आज्ञा मानो और देखो कैसे चमत्कार होते हैं। नवंबर 2001 में गुरुजी जालंधर मंदिर आए। बॉबी अंकल ने पहली बार गुरुजी को इतने करीब से देखा। अंकल कहते हैं कि गुरुजी इतने विशाल लग रहे थे कि मंदिर के बड़े गेटों से भी ऊपर दिखाई दे रहे थे। संगत जी, विशाल रूप क्या है? यह गुरुजी का दिव्य अवतार है, जो हमें बताता है कि वे सृष्टि से बड़े हैं। सब कुछ उनके अंदर समाहित है। जैसे शिव पर्वत से ऊंचे हैं, वैसे ही गुरुजी। जब उन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी के चरणों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि पूरा मंदिर उस फ्रेग्रेंस से भर गया। ये खुशबू क्या थी? यह दिव्य सुगंध है, जो पवित्रता का प्रतीक है, जैसे फूलों की माला से आती है, लेकिन गुरुजी के चरणों से। यह हमें सिखाती है कि गुरुजी की निकटता से जीवन सुगंधित हो जाता है। जब गुरुजी ने अपने कमरे का दरवाजा धक्का मारकर खुलवाया, क्योंकि पेंट से दरवाजा जाम था, तो अंदर मिट्टी का एक कण भी नहीं था। वहां गुरुजी के चोले झोड़े सब रखे थे। संगत जी, ये चमत्कार है, जाम दरवाजा खुलना और अंदर की शुद्धता। यह गुरुजी की पावर दिखाती है कि वे हर बाधा को दूर करते हैं। गुरुजी ने अपने सारे चोले और सोख संगत को बांट दिए। बांटना क्यों? क्योंकि गुरुजी की चीजें प्रसाद है, जो संगत को ब्लेसिंग देती हैं, जैसे अमृत का घूंट। यह लीला हमें सिखाती है कि गुरुजी की दया अनंत है और उनकी निकटता से जीवन बदल जाता है। संगत जी, गुरुजी मजाक भी बहुत करते थे। एक रात जब अंकल और छबीला अंकल गुरुजी के पैरों पर मालिश कर रहे थे, तो उन्हें इतनी जबरदस्त नींद आई कि वे गुरुजी के पैरों पर मुक्कियां मारते मारते अपने ही पैरों पर मारने लगे। सोचिए उस दृश्य को, 2 सेवक नींद में इतने खोए कि गुरुजी के पैर छोड़कर एक दूसरे के पकड़ लें।
यह कॉमेडी गुरुजी की लीला है, जो हमें हंसाते हुए सिखाती है कि सेवा में सतर्क रहो। गुरुजी ने धीरे से पैर हटाए और दोनों अंकल एक दूसरे के पैर पकड़कर सो गए। गुरुजी उठे, छगन अंकल को लाए और बोले, आ देखो, कंजर की करने लगे और फिर नाराज होकर आदेश दिया, दोनों कंजरों को बाहर निकालो। संगत जी, कंजर शब्द यहाँ प्यार से डांट है, जैसे माँ बच्चे को डांटती है। दिसंबर की ठंड और रात के 2:30-3 बजे उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया। ठंड में बाहर खड़े होना क्या सिखाता है कि गुरुजी की सेवा में लापरवाही नहीं चलेगी। लेकिन यह डांट भी ब्लेसिंग है, जो हमें मजबूत बनाती है। ये पूरी घटना हमें बताती है कि गुरुजी की लीला में हास्य और सबक दोनों हैं, जो जीवन को संतुलित करते हैं। बाहर ठंड में खड़े अंकल ने देखा कि गुरुजी किचन में गए। उन्होंने 2 किलो चाय पत्ती और 2 किलो शक्कर एक ही भगोने में डाल दिए। संगत जी, सोचिए, एक छोटे भगोने में इतना सामान, लेकिन गुरुजी के हाथों से यह अमृत बन गया। बोबी अंकल कहते हैं, गुरुजी के हाथ की वह चाय, वैसी चाय उन्होंने आज तक जीवन में नहीं पी। गुरुजी साक्षात शिव हैं, उनके हाथ में जादू और पावर है। ये चाय क्या थी? यह प्रसाद था जो ठंड में गर्मी देता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आत्मा को तृप्त करता है। यह चमत्कार हमें सिखाता है कि गुरुजी साधारण चीजों को दिव्य बना देते हैं, जैसे पानी को अमृत। जब हम गुरुजी की सेवा करते हैं तो ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो जीवन भर याद रहती हैं। बोबी अंकल 4-5 महीने गुरुजी के साथ 24 घंटे रहे। रात के 2 बजे तक संगत रहती और 2 से 4 बजे तक गुरुजी लेटे रहते थे, पर अक्सर मेडिटेशन करते थे। संगत जी, 24 घंटे सेवा क्या है? यह पूर्ण समर्पण है, जहां नींद, भूख सब गुरुजी के चरणों में समर्पित हो जाती है। अंकल कहते हैं कि जब हमें नींद आती तो गुरुजी तुरंत कहते, कंजर की करते हो, चलो झाद्धू मारो। और झाद्धू लगाते ही आंखों से नींद गायब हो जाती थी। यह कैसे होता था? क्योंकि गुरुजी की आज्ञा में पावर है, जो थकान को दूर करती है। गुरुजी रोज 5 किलोमीटर सैर पर जाते थे और वापस आते तो उनके जूतों में मिट्टी का एक कण भी नहीं होता था। संगत जी, यह दिव्यता है। गुरुजी पृथ्वी पर चलते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं छूती, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है। हम गर्म पानी में नींबू डालकर गुरुजी के चरण धोते थे और उस जल प्रसाद में से फूलों की सुगंध आया करती थी। यह सुगंध क्या दर्शाती है? गुरुजी की पवित्रता, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से जीवन सुगंधित हो जाता है। यह पूरी लीला सेवा की महिमा बताती है, जो हमें गुरुजी के करीब लाती है। एक रात 2:30 पर जब अंकल सोए तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। गुरुजी ने उन्हें उठाया। अंकल ने गेट खोले बिना ही बाहर वाले को कल आने को कहा। संगत जी, यह साधारण लगता है, लेकिन गुरुजी की लीला यहाँ शुरू होती है। गुरुजी ने डांटा, कंजर, तूने झूठ क्यों नहीं बोला? तैनू कहना सी कि रात में गुरुजी चले जान देने, सवेरे फिर आ जान देने, यानी गुरुजी की आज्ञा माननी थी। यहाँ झूठ बोलना क्या मतलब? यह सांसारिक बुद्धि से ऊपर की बात है। गुरुजी सिखा रहे थे कि सेवा में बाधा न आने दो, चाहे छोटा सा झूठ हो। लेकिन असल में यह सबक है कि गुरुजी की आज्ञा सर्वोपरि है। गुरुजी इतना डांटे कि अंकल को दिसंबर में पसीना आ गया और उनकी सारी नींद उड़ गई। डांट में भी ब्लेसिंग है, जो नींद भगाती है और सतर्क बनाती है। बार बार डांट सुनकर अंकल ने गुस्से में बाहर वाले को पुलिस बुलाने की धमकी दी। बाहर वाले अंकल ने पलटकर कहा, डीएसपी मेरे साथ ही बैठा है। अंकल भागकर अंदर गए। संगत जी, यह ट्विस्ट गुरुजी की लीला है, जो हमें बताती है कि जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते हैं, लेकिन गुरुजी सब संभालते हैं। गुरुजी ने तुरंत उस व्यक्ति की सारी पुरानी हिस्ट्री 20 साल पहले की बात बताई और उपाय दिया। उसको जाकर बोल दे कि 5.25 किलो काले चने लेकर बहते पानी में बहा दे, लड़का ठीक हो जाएगा। संगत जी, हिस्ट्री बताना क्या दर्शाता है? कि गुरुजी जानी जान हैं, उन्हें अतीत, वर्तमान, भविष्य सब पता है, जैसे कोई कंप्यूटर से ज्यादा तेज, लेकिन दिव्य। बोबी अंकल ने दोबारा जाकर यह उपाय बताया। कुछ देर बाद वह चले गए। संगत जी, बाद में उस अंकल ने सत्संग सुनाया कि जैसे ही उन्होंने 5.25 किलो चने पानी में बहाए, चंडीगढ़ से उसी वक्त फोन आ गया
कि तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है। ये इंस्टेंट चमत्कार है। काले चने बहाना एक माध्यम है, लेकिन गुरुजी की पावर से बीमारी दूर हुई। ये हमें सिखाता है कि गुरुजी के उपाय सरल लेकिन शक्तिशाली हैं और विश्वास से काम करते हैं। गुरुजी जानी जान हैं, उन्हें सब पता होता है। यह लीला हमें बताती है कि रात के किसी भी समय गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, बस हमें उनके चरणों में आना है। संगत जी, गुरुजी 1998 से ही बॉबी अंकल को अमेरिका वाले आ गए कहकर ब्लेस कर रहे थे। 2002 में उनकी बहन का रिश्ता यूएस में हुआ और आज उनका पूरा परिवार यूएस में है। संगत जी, भविष्यवाणी क्या है? गुरुजी का वचन जो समय से पहले ही फलित होता है, जैसे बीज बोने से पेड़ उगता है। ये हमें बताता है कि गुरुजी हमारे भविष्य को जानते और बनाते हैं। 2010 में जब अंकल का यूएस वीजा रिजेक्ट हुआ, तो उन्हें याद आया कि उन्होंने गुरुजी का कमरा नहीं बनवाया था, जबकि गुरुजी ने हुक्म दिया था। रिजेक्ट होना एक सबक था, हुक्म न मानने का परिणाम। वीजा के लिए जो समय मिलता है, उसमें से 42 से 43 दिन निकल चुके थे। अंकल रो पड़े। उन्होंने मम्मी के कहने पर सुबह 3 बजे मंदिर में सेवा शुरू की और घर में गुरुजी का कमरा बनवाना शुरू कर दिया। संगत जी, रोना यहाँ समर्पण है जो गुरुजी को पिघलाता है। सेवा शुरू करना मतलब हुक्म मानना। कमाल देखिए, जब अंकल को पासपोर्ट कलेक्ट करने का मैसेज आया और उन्होंने एम्बेसी जाकर लिफाफा खोला, तो वीजा लग चुका था। यह कैसे? क्योंकि गुरुजी की मेहर से असंभव संभव हो गया। और संगत जी, जब अंकल ये खबर देने घर पहुंचे, तो बाबा अंकल उसी समय उस गुरु कमरे का आखिरी शीशा लगवा रहे थे। गुरुजी ने अपना कमरा भी बनवा लिया और अपने बच्चे का वीजा भी लगवा दिया। यह सिंक्रोनाइजेशन गुरुजी की लीला है, जो हमें सिखाती है कि हुक्म मानो तो सब समय पर होता है। यूएस आने के बाद अंकल की लेफ्ट आंख में प्रॉब्लम आ गई। उन्हें गाड़ी चलाते समय दिखाई देना कम हो गया। डॉक्टर की दवाइयों से भी आराम नहीं मिला। संगत जी, यह समस्या क्या थी? एक परीक्षा जो हमें डॉक्टर से ऊपर गुरुजी पर विश्वास सिखाती है। गुरुजी के बर्थडे पर उन्होंने बहुत सारा डांस किया, यह सोचकर कि गुरुजी बीमारियां दूर करते हैं। डांस क्या है? यह भक्ति का रूप है, जहां शरीर गुरुजी को समर्पित होता है। संगत जी, वह दिन का दिन है और आज का दिन है। उनकी आंख में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी साक्षात शिव हैं। यह चमत्कार हमें बताता है कि भक्ति से शारीरिक कल्याण होता है, दवाइयों से नहीं। गुरुजी साक्षात रब है, वह जानी जान है। वह अपनी संगत की हर बात जानते हैं, हर इच्छा जानते हैं और हमेशा कहते थे, सीधे आओ और सीधे जाओ, फिर देखो कितना कल्याण होता है तुम्हारा। सीधे आना मतलब बिना छल के, शुद्ध मन से। यह वचन जीवन का मंत्र है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।